बिल्कुल, और एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि इस तरफ गौर किया जाए, जो दर्शक है वो इस तरफ देखें। ये जो हाथ मिलाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, पहली बार ऐसा मौका है और ये ज़ेलेंस्की चाहते थे कि ये मुलाकात हो, क्योंकि इससे पहले खुद जो यूक्रेन की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है वो भारत आई थी, और इसी उम्मीद के साथ, आस के साथ, क्योंकि उम्मीद इस वक्त शांति को लेकर अगर किसी से है तो वह है प्रधानमंत्री मोदी। गौरव, बात यही है कि मुलाकात तो हुई है, लेकिन अब बात क्या हुई है, क्या हो रहा है, इस पर सबकी नजर। बिल्कुल, इस पर सबकी नजर है, और एक चीज और है जिस पर हम सबको नजर रखनी होगी। देखिए, एक ग्लोबल मंच है जहां पर ज़ेलेंस्की आए हुए हैं, और अगले कुछ महीनों के बाद एक बहुत बड़ा ग्लोबल मंच भारत में सजने वाला है, सितंबर में G20 का, जहां भारत जिसका प्रेसिडेंट है, जिसकी प्रेसिडेंसी भारत के पास है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़ेलेंस्की को उस मंच पे आने का न्योता देंगे? क्या ज़ेलेंस्की भारत आ सकते हैं इन पर्सन जैसे यहां आए हैं, या फिर वो क्या वहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ सकते हैं? और क्या भारत की धरती पर भी यूक्रेन वहां कोई ऐसा मैसेज देगा? ये देखना सबसे बड़ा होगा, और क्योंकि भारत के रूस से जिस तरह के संबंध हैं, और इस वॉर के बाद जिस वो संबंध और ज्यादा मजबूत हुए, खराब नहीं हुए। गौरव, इस बात की उम्मीद है क्या ज़ेलेंस्की को इनवाइट किया जाएगा? के सामने होते हैं तो वहां भी शांति की बात करते हैं, और जब यहां पर देखिए, इस बात की उम्मीद अभी हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये डिप्लोमेसी का जो इस वक्त बैलेंस वॉक है इंडिया का, उसमें थोड़ा सा फिट नहीं भी बैठता है। इसलिए अब देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री क्या करते हैं, क्या कहते हैं। उनको अभी हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए ऑफिशियल स्टेटमेंट का। लेकिन अच्छा गौरव, एक जो तस्वीर, जो मुलाकात आज प्रधानमंत्री की ज़ेलेंस्की के साथ हुई है, इस पर नजर पुतिन। गौरव, एक जो तस्वीर हम देख रहे हैं, ये जानते हैं कि इतने बड़े मंच में अगर उनका कोई दोस्त यहां पर है, एक जो तस्वीर हम देख रहे हैं, दोनों तरफ के डेलीगेशन बैठे, अजीत डोभाल भी बैठे हैं। क्या आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है कि इनके साथ कौन कौन मौजूद है इस टेबल पर? मतलब उस तस्वीर में हम जो देख पा रहे हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है कि ज़ेलेंस्की के साथ और कौन कौन पहुंचा है? मैं आपको बता दूं जो ये तस्वीर है, इसके अलावा भी एक बहुत खास यहाँ पर शख्स हैं जो यहाँ हिरोशिमा में मौजूद हैं, और वो हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। जब प्रधानमंत्री कल यहाँ पर पहुंचे तो उनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल भी यहाँ पर थे। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, डिप्लोमेसी के मास्टर कहे जाते हैं एस जयशंकर, और एस जयशंकर ने जिस तरह से यहाँ पर पूरी दुनिया में भारत का पक्ष रखा है, और कभी यूरोप को भी आईना दिखाया है, वेस्ट को भी आईना दिखाया है, और कभी चीन को भी और पाकिस्तान जैसे देशों को जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं उनको भी आईना दिखाया है। वो जब यहां पर मौजूद हैं तो जाहिर सी बात है भारत ने यहां पर कूटनीति का कोई ना कोई बड़ा अहम दांव चला होगा। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि गेस करने के बजाय हमें एक बार थोड़ा इंतजार करना चाहिए उस ऑफिशियल स्टेटमेंट का। और उधर यूक्रेन साइड की बात करें तो यूक्रेन साइड से भी रवि, यूक्रेन साइड से भी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की और उनके एनएसए और उनके जो मिलिट्री के जो कुछ बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर दिखते हैं। बिल्कुल, तो जो डेलीगेशन है पहुंचा हुआ है, तस्वीरें बहुत अहम मुलाकात, बिल्कुल अहम मुलाकात, और इंतजार करना होगा कि ऑफिशियली अब क्या जानकारी निकलकर सामने आती मुलाकात के बाद। अब इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ दो बेहद ही खास मेहमान, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और प्रोफेसर अमिताभ सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले प्रोफेसर अमिताभ सर आपके पास आ रहा हूं। ये बताइए, ये मुलाकात हुई है और हाथ मिलाए गए, गर्मजोशी भी यहां पर साफ तौर पर नजर आ रही है, दोनों डेलीगेशन मौजूद, अजीत डोभाल खुद वहां पर नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। कैसे आप इन तस्वीरों को आप रीड कर पा रहे हैं? देखिए, अजीत डोभाल पहले भी मॉस्को जा चुके हैं, वहां व्लादिमीर पुतिन से मिल चुके हैं, और अजीत डोभाल की जो विजिट थी उसको जो वहां के फॉरेन मिनिस्टर जब आए थे हिंदुस्तान, उन्होंने भी पिन पॉइंट किया था। तो यहाँ कुछ कंसेशंस उस तरह से मिल सकती हैं कि भारत जो है वो स्पष्ट शब्दों में ये ना कहे कि मैं यूक्रेन के इंटरवेंशन का या रूस के इंटरवेंशन का विरोध करता हूं, पर डिप्लोमेटिकली साथ खड़े होने के लिए दिख सकते हैं। और मुझे जो लगता है जो यहाँ पे करना होगा वो ये भी कि यूक्रेन के साथ अमेरिका को भी ये बात बतानी होगी कि देखिए, युद्ध का खात्मा जरूरी है, और जब तक युद्ध का खात्मा की बात नहीं की जाएगी तब तक ये जितने भी एफर्ट्स हो रहे हैं, क्योंकि सिर्फ आप उनको आर्म्स पे आर्म्स दिए जा रहे हैं, कहीं मध्यस्थता, कहीं मीडिएशन और दुनिया के सपोर्ट जो यूक्रेन चाह रही है वो तो मिल ही रहा है। पूरी दुनिया उनके प्रति सिंपैथेटिक है। तो युद्ध को रुकवाने के लिए या सीज फायर के लिए या कंडीशनल सीज फायर के लिए भी की बातें हो सके, उसके तरफ भी पिन पॉइंट करना जरूरी है।